नमस्कार। मेरा नाम प्राध्यापक PS कामले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 1 हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र 1 सत्र 1 के इकाई 1 क में से जो बालिका का परिचय कविता है उसके कवयित्री कवि सुभद्रा कुमारी चौहान का परिचय कराएंगे। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का परिचय इस प्रकार है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका है। उनका जन्म नागपंचमी के दिन इलाहाबाद के निकट निहालपुर नामक गांव में रामनाथ सिंह के परिवार में हुआ। सुभद्रा चौहान जी की हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री है। उसका जन्म नागपंचमी के दिन हुआ है। इलाहाबाद के निकट जो निहालपुर नामक गांव है वहाँ उनका जन्म हुआ है रामनाथ सिंह के परिवार में। 16 अगस्त 1904 को ये जन्म उनका हुआ है। 16 अगस्त 1904। उनके पिता ठाकुर रामनाथ सिंह शिक्षा प्रेमी थे। उन्हीं की देखरेख में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। पिताजी की देखरेख में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कास्टवेट गर्ल्स कॉलेज प्रयाग में हुई। बाल्यकाल से ही वे कविता रचने लगी थी। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण है। सुभद्रा चौहान जी की कविता में राष्ट्रीयता की भावना परिपूर्ण है। सन 1919 में खंडवा में ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ विवाह के बाद वे जबलपुर आ गई। सन 1919 में खंडवा में ठाकुर लक्ष्मण के साथ विवाह के बाद वो जबलपुर आ गई। सन 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली वो प्रथम महिला थी। ध्यान से सुनिए, सन 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली वो प्रथम महिला थी। स्वाधीनता की लड़ाई में आपने पति का साथ देते हुए वे 2 बार जेल भी गई थी। यानी कि असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली पहली महिला थी। स्वाधीनता की लड़ाई में अपने पति का साथ देते हुए वे 2 बार जेल भी गई थी। पति की साहित्य के प्रति गहरी निष्ठा थी। सुभद्रा जी की काव्य यात्रा को प्रोत्साहन ही मिला। पति को साहित्य के प्रति गहरी निष्ठा होने के कारण उनकी साहित्य रचना में प्रोत्साहन ही उनसे घर से उन्हें मिला। माखनलाल चतुर्वेदी जी के संपर्क में आने के बाद उनकी काव्यधारा में राष्ट्रीयता की भावना निखर आई। माखनलाल चतुर्वेदी जी के संपर्क में आने के बाद उनकी काव्यधारा में राष्ट्रीयता की भावना निखर कर आई। साहित्य सेवा, देश सेवा ही आपके जीवन का उद्देश्य बन गया। साहित्य सेवा और देश सेवा ही उनके जीवन का उद्देश्य बना हुआ था। आपका जीवन अत्यंत सीधा, सरल और सादगीपूर्ण रहा। उनका जो जीवन था सीधा, सादा और सादगीपूर्ण था। आप मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रही। ये मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रही हो चुकी थी। दुर्भाग्यवश 15 फरवरी 1948 को एक मोटर दुर्घटना में आपकी मृत्यु हो गई। एक मोटर दुर्घटना में सुभद्रा चौहान जी की मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है ये हम देखते हैं। उनके कविता संग्रह के बारे में चर्चा करते हैं। उनका कविता संग्रह है मुकुल, नक्षत्र और त्रिधारा। मुकुल, नक्षत्र और त्रिधारा। कहानी संग्रह है बिखरे मोती, उन्मादिनी और सीधे साधे चित्र। कहानी संग्रह है बिखरे मोती, उन्मादिनी और सीधे साधे चित्र। उनके सम्मान कौन कौन से मिले हैं ये देखते हैं हम। भारतीय तटरक्षक सेना के 28 अप्रैल 2006 को सुभद्रा कुमारी चौहान जी को राष्ट्र प्रेम की भावना से सम्मानित करने के लिए नए नियुक्त एक तटरक्षक जहाज को सुभद्रा कुमारी चौहान जी का नाम दिया है। देखिए, भारतीय तटरक्षक सेना ने 28 अप्रैल 2006 में सुभद्रा कुमारी चौहान जी की राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए नियुक्त एक तटरक्षक जहाज को सुभद्रा कुमारी चौहान जी का नाम दिया है। भारतीय डाकघर विभाग ने 6 अगस्त 1976 को सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में
25 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया। इस तरह से उनकी साहित्यिक सेवा और राष्ट्र प्रेम को का सम्मान किया गया है। आज के इस वीडियो में हमने सुभद्रा जो BA भाग 1 के हिंदी ऐच्छिक पेपर जो आपका है तो 17 के लिए उनकी सुभद्रा कुमार चौहान जी का जो कवित्री है उनका परिचय हमने देखा। आपके BA भाग 1 ऐच्छिक पेपर के लिए उनके अध्ययन जो कविता आपको है अभ्यास के लिए बालिका का परिचय ये जो कविता है उसका थोड़ा सा परिचय यहाँ करेंगे। बालिका का परिचय। सुभद्रा जी ने अपने काव्य साधना में एक और तो देश प्रेम से ओतप्रोत जो क्षत्रिय की वीरता का वर्णन किया है, दूसरी ओर नारी की कोमल संवेदनशील उदात्त और भावुक पक्ष का भी उद्घाटन किया है। एक और अपनी राष्ट्रप्रेम कवि होने के कारण उन्होंने वीरता का ही वर्णन किया है अपनी कविता में, और जो नारी है उसकी कोमलता भावना है, संवेदना है, उसको भी अपनी कविता के माध्यम से उद्घाटित किया है, उसकी कविता में दिखाया है उस भावना को। बेटी के अद्भुत कोमलतम एवं सौंदर्यात्मक पक्ष को लेकर सुभद्रा जी ने उसके गुण एवं विशेषताओं की चर्चा प्रस्तुत कविता में की। जो बेटी है उसके अद्भुत कोमलतम सौंदर्य को लेकर और उनकी गुण विशेषताओं की चर्चा प्रस्तुत कविता यानी कि बालिका का परिचय इस कविता में सुभद्रा कुमार चौहान जी ने की है। बालिका के कितने ही सारे गुण एवं उसकी महत्ता पर प्रस्तुत काव्य के माध्यम से प्रकाश डाले गए। बालिका के गुण एवं महत्ता पर इस कविता में जो कवित्री सुभद्रा कुमार चौहान जी है उन्होंने प्रकाश डाला है। जैसे कि किसी के प्राण किसी में बसे होते हैं, उसी तरह कवित्री के प्राण उनकी बेटी में बसे हुए हैं। बेटी में उन्हें अपना सब कुछ दिखाई देता है। बेटी ही उनके लिए ईश्वर है, यानी कि जो कवित्री है उनके लिए उनकी बेटी ही सब कुछ है। अपनी जिंदगी में बेटी के मायने बताते हुए कवित्री कहती है कि बेटी उनकी गोद की शोभा है, सुहाग की लाली है, भिखारिन की मिली शाही शान है, दीपक की ज्योति है, काले बादलों के बीच उजाला है, कमल में कैद भौरे के मुक्ति का आनंद, पतझड़ के बाद की हरियाली का आनंद है। बेटी के इर्द गिर्द ही उनका सारा आह्लाद बिखरा हुआ है। तपस्वी की तपस्या, अंधे की दृष्टि, ज्ञानी की ज्ञान धारणा वो तथा अपने बचपन को ही वो अपनी बेटी में महसूस करती है। यानी कि इस वर्णन से आप देख सकते हैं कि बेटी उनके लिए सब कुछ है। उनकी बेटी गोद की शोभा है, सुहाग की लाली है, दीपक की ज्योति है, काले बादलों के बीच उजाला है, कमल के में जो भौरा कैद होता है वो मुक्त हो जाता है, तो उसे आनंद होता है, वो आनंद उसमें बेटी में दिखाई देते हैं। पतझड़ के बाद जो हरियाली का आनंद मिलता है वो बेटी में ही उन्हें दिखाई देता है। तपस्या की तपस्या है, ज्ञान यानी कि ज्ञान धारणा है। सुभद्रा जी के लिए उनकी बेटी ही मंदिर है, मस्जिद है, काबा है और काशी है। सुभद्रा जी की बेटी को पाकर बालकृष्ण की लीला तथा राम के प्रति कौशल्या माता के मानता भाव को अपने मन में देखती है। बालकृष्ण की लीला तथा राम के प्रति कौशल्या माता के ममता भाव अपने मन में तो अपनी बेटी के माध्यम से देखती है। सुभद्रा जी बालिका में ईसा के क्षमा भाव, मोहम्मद के विश्वास, जिनवर और गौतम के दया भाव को भी देखती है। भगवान उनको की करुणा यानी कि दया भाव को भी अपनी बेटी में वो देखती है। ये बालिका के इन सारे गुणों के वर्णन के बावजूद कहती है कि बालिका का परिचय वही जान सकता है जिसके पास माँ का दिल है। बालिका का परिचय इस कविता में कवि क्या कहते हैं, सब कुछ बालिका है, परंतु बालिका का परिचय वही जान सकता है जिसके पास माँ का दिल है। बालिका के बेहतरीन मोहक आह्लादक रूप को तथा उनके गुणों को बेहद सजीवता के साथ इस कविता ने चित्रित किया है। बालिका इस तरह से बालिका का परिचय कविता में अंतिम रूप से कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी क्या कहती है, बालिका का परिचय वही जान सकता है जिसके पास माँ का दिल है। इस प्रकार भाग 1 हिंदी के ऐच्छिक जो प्रश्न पत्र है इकाई ख के अंतर्गत हमने सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो कवित्री है उनका आज परिचय पर चर्चा की। उसके साथ साथ ही जो उनकी कविता है उसकी भी परिचय कराए।
कविता सुब्रत चौहान जी के परिचय के साथ उनकी प्रमुख रचना कौन सी है, उनके मिले सम्मान पर हमने चर्चा की। तो इसके साथ धन्यवाद।